उनका ये है ना केवल कि चारों सीट को बचा के रखें, अपनी वोट परसेंटेज कितने बढ़ाते हैं और अपनी सीटें जो उनके पास पहले थी उनसे बढ़ोतरी होती है कि नहीं होती है। एंडोर्समेंट तब होता है इनकम्बेंसी का जब पहले से ज़्यादा सीटें भी आएँ। पॉपुलैरिटी कितनी है प्राइम ट्रेंड हम लोग एग्जिट पोल में देख रहे थे वो रीएस्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी आप देखिए बीजेपी आगे दिख रही है। लेकिन गोवा में क्लैरिटी के साथ जो हमारा एग्जिट पोल था 20 हम दिखा रहे थे, 20 के आसपास कांग्रेस को पहुंचते हुए, बीजेपी थोड़ा और पहले 14 पर ही अटकती हुई दिख रही है। 4 पर तो बीजेपी का ही एग्जाम है सर। जी 4 पर बीजेपी का एग्जाम है। उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश को आप देख ही रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि महिलाओं का बड़ी भूमिका रही है। जो सारी योजनाएं थी जिस पर प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने काम किया, उसका महिलाओं का वोट जो है वो बीजेपी को मदद कर रहा है, उत्तराखंड में है। और गोवा के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि रुझान और जो नतीजे हैं उसका आ जाने के बाद भी आप कह दीजिए सरकार किसकी बनेगी। आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, उत्तराखंड अब तक 50 सीटों के रुझान आ गए हैं और 50 सीटों में से बल्कि 51 सीटों के आ गए हैं रुझानों में। अब पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। उत्तराखंड को लेकर आपको संजय जी क्या लग रहा है? उत्तराखंड में क्या फैक्टर, मोदी फैक्टर काम किया? क्योंकि धामी साहब को तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो कुछ काम कर सकते, कुछ बदल सकते, कुछ दिखा सकते कि मैंने किया है। बिल्कुल, मुझे लगता है उत्तराखंड के मतदाताओं ने राज्य की सरकार के कामकाज को न देख करके बल्कि केंद्र सरकार के कामकाज को देखकर ज्यादा वोट किया है। इनिशियल रुझान है वो बता रहे हैं बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस पर। मुझे लगता है ढेर सारे एग्जिट पोल भी इसी ओर संकेत कर रहे थे। तो कुल मिला के संकेत इस ओर हैं कि उत्तराखंड की जनता ने मोदी के नाम पर ज्यादा वोट किया, न कि धामी के नाम पर, क्योंकि धामी जी की सरकार तो सिर्फ 6-7 महीने ही रही है। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, ये गोवा जल्दी से देखते हैं। 20 सीटों पर और 4 पर टीएमसी प्लस। ममता बनर्जी ने बहुत, उनकी अरविंद केजरीवाल की भी थी, लेकिन ममता बनर्जी की खूब सारी होर्डिंग्स लगी थी, खूब प्रचार किया, खूब उन्होंने प्रचार में तो ममता बनर्जी गोवा में लोग एक दो तो चाहिए होंगे। अभी तो मामला दोनों का ही लटका लग रहा है, एक तो चाहिए ही होगा कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को एक चाहिए होगा, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है शायद कि शायद एमजेपी वाले जो है वो उनके साथ आ जाएं, क्योंकि एमजेपी के लोग जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे तो उससे कांग्रेस को उम्मीद है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने नेताओं की पूरी फौज पणजी में उतार रखी है कि पिछली बार वाली चूक न हो जाए कि पता लगा नंबर तो हैं लेकिन पीछे से जो ऐसे लग गई। ईडी चोटी का जोर लगाते हैं, बीजेपी ईडी चोटी का जोर लगा देती है। बीजेपी ने कल स्टेटमेंट परसों दिया कि वो शायद बीजेपी के ज्यादा नजदीक है, ऐसा स्टेटमेंट उनका आया है। किसका? एमजी वाला। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। और ये अभी से ही कहा जा रहा है कि अभी से ही गोवा पर मेहनत करने लगी है बीजेपी, क्योंकि जितने एग्जिट पोल के अनुमान थे और उनके खुद के, उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल उनको गोवा में ही दिखाई दे रही है। और वही अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी इस तरह का एक मैच खेल चुकी है। पिछली बार ऐसा मैच खेल चुकी है। वही कहते हैं कि सीटें जितनी भी आई सरकार इनकी बनेगी, कांग्रेस वाले कहते हैं। क्यों साधना भारती एक बड़ी खबर देते हुए फौरन साधना भारती के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस समय की ये है, यूपी से नोएडा वाली सीट से पंकज सिंह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने शानदार जीत हासिल। हाथरस की तीनों सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस जो अपनी हींग की खुशबुओं के लिए जाना जाता है, वहां से बीजेपी तीनों सीटों पर आगे चल रही है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय आगे चल रहे हैं।